अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने इस एबीसी मैट्रिसेस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है, कुछ रूल्स को वेरीफाई करना है। जिसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हमने इस बात को प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि a प्लस सी और c प्लस a का आंसर सेम होगा। इट मीन दैट वी वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हम यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जिसमें हम a प्लस सी को ऐड करेंगे। एडिशन का रूल हमें पता है कि हम एडिशन किस तरह करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना होगा। तो जब हम a और c को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास इससे रिजल्ट आएगा 0 2 3 2 1 4 2 0 2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब जब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमने ए और सी की जगह को चेंज कर दिया, ऑर्डर को चेंज कर दिया। ए की जगह सी लिखवा दिया और सी की जगह हमने ए लिखवा दिया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक्स सी लिखेंगे और यहाँ पर हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे, लेकिन रूल तो हमारे पास वही है एडिशन का, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना। जब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे तो सी प्लस ए का रिजल्ट भी हमारे पास आ जाएगा 0 2 3 2 1 4 एंड 2 0 2 आ जाएगा। तो अब अगर हम 1 और 2 को आपस में कंपेयर करें तो a प्लस सी और c प्लस a का आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। सो दैट्स व्हाई रूल नंबर 1 जो हम यहाँ पर पार्ट नंबर 1 में हमने मेंशन किया हुआ था वो हमारे पास वेरीफाई हो गया। a प्लस सी और c प्लस a का आंसर सेम था। पार्ट नंबर 2 और 3 सेम टू सेम इसी तरह आप लोगों ने इसको खुद ट्राई करना है। नाउ आई एम कमिंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी हमने कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है और वो भी एडिशन के लिहाज से ही, जिसमें मैं यहाँ पर ले रहा हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए और फिर राइट हैंड साइड लेंगे तो दोनों का साइड का आंसर जो होगा वो हमारे पास एक जैसा होगा। हम सबसे पहले यहाँ पर a प्लस बी प्लस ए, क्योंकि b प्लस ए हमारे पास ब्रैकेट्स में था तो हम सबसे पहले इन दो को ऐड करेंगे। इन दो को ऐड करने से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 2 1 4 4 1 3 एंड 4 0 3। क्योंकि एडिशन है तो एडिशन हमारे पास वही रूल है जो हम इससे पहले कई दफा कर चुके हैं। क्वेश्चन 4 में भी हम इस तरह के सवाल सॉल्व कर चुके हैं। ये मैट्रिक्स अपनी जगह पे आ रहा है। अब हमने इस मैट्रिक्स ए को और जो बी और ए का सम था इनको अभी हमने यहाँ पर दोबारा ऐड करना है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे। जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे तो इनसे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है हमारे पास वो है 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं जिसमें हमने 2a प्लस बी फाइंड करना है। सो इट मीन दैट कि हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 1 जार 2 2 2 जार 2 4 2 2 जार 4 2 3 जार 6 2 2 जार 4 एंड 2 3 जार 6 एंड 2 1 जार 2। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास 2 होगा एंड 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2 बन जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। और ये डी मैट्रिक्स अपनी जगह पे। अब हमने इनको दोबारा ऐड करना है। जब इनको हम दोबारा ऐड करेंगे तो हमारे पास इससे रिजल्ट आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। अब अगर हम 1 को और 2 को देखें तो दोनों का रिजल्ट हमारे पास इक्वल है, सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास इस पार्ट नंबर 4 में भी हमारे पास जो रूल्स था वो भी वेरीफाई हो गया। सो दैट्स व्हाई फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट a प्लस b प्लस a इज इक्वल टू 2 टाइम a प्लस b। लेफ्ट और राइट का आंसर हमारे पास सेम आ रहा था और रिजल्ट हमारे पास वेरीफाई हो गया। नाउ कमिंग टूवर्ड्स अनदर पार्ट, एक और पार्ट है हमारे पास जिसमें हमने वेरीफाई करना है पार्ट नंबर 5 में c माइनस बी प्लस a को, और कि इसका आंसर बराबर है c प्लस a माइनस बी के। तो हम सबसे पहले यहाँ पर c से b को माइनस करेंगे। टेकन लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। अब जब हम c से b को माइनस करेंगे तो रूल्स तो हमारे पास वही है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है -2 1 -1 -2 0 1 एंड -2 0 -1। ए मैट्रिक्स अपनी जगह पर यहाँ मौजूद है, वो अपनी जगह पर ही नीचे इसके साथ आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास एडिशन का साइन आ गया तो इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद
हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला -132 032 -1 एंड -1, जिसको हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले ए और बी को माइनस करेंगे। जब हम ए से बी को माइनस करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ए से बी को माइनस करने के बाद हमें जो रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है वो है 032 0.5 -1 एंड -2 एंड -3। लेकिन अब हमने इसी रिजल्ट को जो हमने ए से बी को माइनस किया इसको सी के साथ हमने प्लस करना है। रूल्स तो हमारे पास वही है, कन्फर्मेबिलिटी हमें पता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है तो अब हम इनको ऐड करेंगे। सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं -1 + 0 इज इक्वल टू -1, 0 + 3 3, 0 + 2 2, 0 + 0 -2 + 5 3 - 1 1 - 2 1 - 2 एंड 2 - 3। अब अगर हम यहाँ पर 1 को और 2 को आपस में कंपेयर कर ले तो यहाँ पर देखिए -132 था तो यहाँ भी -132 था, यहाँ 032 तो इधर भी हमारे पास 032, यहाँ तमाम के तमाम एलिमेंट्स -1 में है तो यहाँ भी सारे के एलिमेंट हमारे पास -1 में है। दैट्स व्हाई फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वही आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड का भी था। तो यहाँ पर हमारे पास ये रूल भी वेरीफाई हो गया। ओके स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ बाकी सवाल भी है जिनको आप लोगों ने खुद ट्राई करना है इसी तरतीब से जिस तरतीब से हमने यहाँ पर ये कुछ पार्ट सॉल्व किए और हमने लेफ्ट और राइट का आंसर यहाँ पर इक्वल प्रूफ कर दिया। ओके स्टूडेंट, अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।